जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जिले में कैंडल मार्च। 7वीं चरण विज्ञप्ति की मांग की जा रही है। 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक विज्ञप्ति जारी करें तो मांग की जा रही है। जिले में कैंडल मार्च बड़ी खबर है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिक्षकों की भारी कमी है, खास करके माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है। और पिछले वीडियो में ही बातें किए हैं, जब पूछा गया है शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सवाल पूछे गए हैं और उसका जवाब भी आप लोग जानते ही होंगे, जो कि पिछले वीडियो में बातें की हुए हैं। राघोपुर प्रखंड के जो रुस्तमपुर पंचायत में जो पूछा गया है सवाल कि 2 ही शिक्षक हैं और क्या एक को प्रतिनियुक्त किया गया है और एक जो कि मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं, तो 2 ही शिक्षक हैं कुल मिलाकर, तो उसमें स्वीकार किए गए हैं। इसका मतलब सही है और शिक्षा विभाग भी मानती है। और फिर लेकिन आप लोग देखें कि उसमें जिक्र कर दिया गया है नई नियमावली का, कि जो नियमावली निर्माण किए जा रहे हैं, जो कि कैबिनेट मुहर नहीं लगी है और काफ़ी समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं नई नियमावली का, और नई नियमावली पर कैबिनेट मुहर नहीं लग रही है। शिक्षा विभाग से तो हरी झंडी जैसे कि बिहार के शिक्षा मंत्री बता चुके हैं, साइन करने के साथ ही मानकर चल सकते हैं, जो हस्ताक्षर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी समय से जो अन्य विभाग में हो या फिर अभी तक कैबिनेट से मुहर नहीं लग सकी है, काफ़ी देरी हो रही है। और बार बार आप लोग देख सकते हैं जो बातें निकलकर सामने आती है, जो कैबिनेट बैठक होती है और निराशाजनक ही खबर निकलकर सामने आती है। लेकिन ऐसे में भी पहले ही बातें की हैं, आप लोग देखेंगे अभ्यर्थी को मांग करनी भी चाहिए। जिस तरह से हो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है और 2 रास्ते पर बातें की हैं। एक तो अभ्यर्थी को अपनी ओर से पूरी तरह से प्रयास करने की जरूरत है, अपनी बातों को बार बार सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है। और देख सकते हैं जिस प्रकार से जो शिक्षकों की भारी कमी है और बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा भी बातें तो की जाती है कि जो बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली के बारे में, कई लाख शिक्षकों की बहाली के बारे में और बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी बातें की जाती है। 2023 का वर्ष नियुक्ति वर्ष होने वाला है, तो अभ्यर्थी बार बार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो ये हो सकता है जिस प्रकार से अभ्यर्थी कैंडल मार्च किए हैं, तो इस अनुसार से बात करें, बार बार यदि सरकार तक बातें पहुंचती रहे तो हो सकता है अब वह दिन दूर नहीं, अभ्यर्थी स्कूल में हो सकते हैं, जा सकते हैं और शिक्षा मंत्री का भी बात सच हो सकता है। 2023 का वर्ष नियुक्ति वर्ष हो सकता है। अभ्यर्थी को सरकार तक अपनी बातों को बार बार पहुंचाने की जरूरत है भी, जिस प्रकार से अभ्यर्थी जिले में कैंडल मार्च किए हैं, तो बार बार सरकार तक बातें पहुंचती रहें, तभी कुछ उम्मीद जाहिर की जा सकती है, नई नियमावली को लेकर हो या फिर 7वीं चरण नोटिफिकेशन को लेकर हो। और आप लोग जानते हैं 2024 में भी और 2025 में भी चुनाव वर्ष है, इसको देखते हुए 2023 का वर्ष बिल्कुल ही शिक्षा मंत्री का बात सच साबित हो सकता है। अभ्यर्थी प्रयास करते रहें और 2023 का वर्ष नियुक्ति वर्ष में बदल सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं 2 ही रास्ते बचे हैं। ऐसे में आप लोग यहाँ पर सभी जानकारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ये सभी जानकारी देख रहे होंगे, आप लोग देखते चलें। बिहार के मुख्यमंत्री जी जो बातें बोले हैं, वो अभ्यर्थी यदि मांग करते हैं तो बिल्कुल ही धरातल पर पहुंच सकती हैं। अभ्यर्थी को तो उम्मीद रखनी ही चाहिए, रखनी ही पड़ेगी, यही बातें हैं। और बिल्कुल ही पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़नी भी चाहिए, तभी अच्छा हो सकता है। ये भी बातें हैं, आप लोग देख सकते हैं। और बिहार के शिक्षा मंत्री का बात जो है वो भी सच करने के लिए अभ्यर्थी को ही आगे आने की जरूरत है, और तभी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने से ही बातें सही हो सकती हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो सभी खबर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर देखते चलें। तो यही बातें हैं, बिहार शिक्षक बहाली जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी के लिए ज़रूरी है। तो ये बातें हैं, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हों या फिर बिहार के जो छात्र छात्रा हैं, उनको इंटर तक की पढ़ाई अपनी ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में मिल सके। और ऐसे में जो
छात्र के माता पिता हैं, छात्र छात्रा के, तो उन्हें खर्च भी, अनावश्यक खर्च भी न पड़े जो बाहर जाते हैं और अपने ज़िले या फिर जो राजधानी में जाकर पढ़ते हैं, तो ऐसे में काफ़ी खर्च अलग से हो जाते हैं। तो ये भी बातें हैं, भोजन हो, आवास हो इत्यादि काफ़ी खर्चें हो जाती हैं। तो ये सब से भी सभी जो बिहारवासी को राहत मिलेगी, जो माता पिता को भी। तो इसी के लिए जो 7वें चयन शिक्षक बहाली जो खास करके जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ साथ बिहारवासी के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो प्रयास करने की ज़रूरत भी है। तो यही बातें हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो नहीं होना था वो अचानक हो जाता है और जिसको अब तो ज़रूरत है भी, समस्त बिहारवासी को भी ज़रूरत है। तो इसके लिए अभ्यर्थी प्रयास करने की ज़रूरत भी है।